कक्षा 8 गणित अभ्यास 2D निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर बताइए। प्रश्न 1, संख्या 1809025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। ये बहुविकल्पी प्रश्न है। अभ्यास 2D क्वेश्चन 1। तो यहाँ पे संख्या दिया है 1809025। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से तो यहाँ पे हम जोड़ा बनाएंगे दो दो का, ऐसे ये अकेला रहेगा। तो जितना यहाँ पे दो दो का जोड़ा बनता है वहाँ पे वर्गमूल संख्या भी आती है। इसके स्थान पे एक संख्या, इसके स्थान पर भी एक संख्या आएगी, इसके स्थान पर भी एक संख्या आएगी, इसके स्थान पर भी एक संख्या। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अंकों की संख्या 1 2 3 4 होगी। तो हम कह सकते हैं अंकों की संख्या बराबर 4 है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका सही है। तो हम कह सकते हैं 3 4 ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है 100 से 999 तक की प्रत्येक वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। ये भी बताना है कि इन सब का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं 100 से लेकर 999 तक की संख्याओं का, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं कि जैसे 3 अंकों की संख्या है 1 2 3, तो दो दो का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पे इसके स्थान पे एक अंक आएगा, इसके स्थान पे एक अंक आएगा। तो कितने अंक आ गए, 2 अंक। तो हम कह सकते हैं वर्गमूल में अंकों की संख्या दो होगी और ये इसका आंसर है। ऑप्शन 1 इसका सही है। ऑप्शन 1 2 इसका करेक्ट है। इसी प्रकार से अब आता है इसका क्वेश्चन नंबर 3। एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है, हमें बताना है। क्वेश्चन 3। और यहाँ पे हम बना लेते हैं 7 यहाँ पे संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब पीछे से दो दो का जोड़ा बनता हुआ चला जाएगा। तो कितने हो गया, 1 2 3 4। यानी कि जब वर्गमूल निकालेंगे 7 अंकों की संख्या का तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 अंक आएंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अंकों की संख्या 4 है। अंकों की संख्या 4 है। ऑप्शन चेक करते हैं क्वेश्चन 3 में। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका सही है 4। तो यहाँ हम लिख देते हैं ऑप्शन 3 4 ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है। यहाँ पे इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इसमें ये कहा है कोई संख्या यहाँ पे है और इसके वर्गमूल में 2 अंक हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि तो वह संख्या जो है कितने अंकों की है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जब वर्गमूल में एक संख्या होती है तो यहाँ पे कभी कभी एक ही संख्या होती है, कभी 2 होती है और इसके स्थान पर भी 2 का जोड़ा बनता है। ऐसे यहाँ पे एक संख्या भी हो सकती है और यहाँ पे 2 का जोड़ा भी बन सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 3 या 4 अंकों की संख्या होगी। तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है 3 अंकों की या 4 अंकों की, यही ऑप्शन इसका सही है 3। ऑप्शन 3 इसका जो है करेक्ट है। अब आता है इसका क्वेश्चन नंबर 5। निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो इसे हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आता है क्वेश्चन 5 का पार्ट 1। क्वेश्चन 5 पार्ट 1 इसमें है 2304। इसका हम निकाल लेते हैं वर्गमूल।
2304, हमें निकालना नहीं केवल बताना है। तो यहाँ पे 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। पार्ट सेकंड में है 7 5 6 2 5, इसको नीचे लिखते हैं 7 5 6 2 5, और ये वर्गमूल इस प्रकार से निकालते हैं, 2 2 का जोड़ा बनेगा, और कितना जोड़ा बना 3। तो यहाँ पे कह सकते हैं एक अंक इसके स्थान पे, एक अंक इसके स्थान पे, एक इसके स्थान पे। जब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में 3 अंक होंगे, तो हम लिख सकते हैं वर्गमूल, वर्गमूल में 3 अंक होंगे, इसको काट दें, 3 अंक होंगे, और यही इसका राइट आंसर है। अब इस पर थर्ड आता है, इसमें थर्ड हमारे पास है 166464, 2 2 का जोड़ा बनेगा, तो एक अंक इसके जो स्थान पे, एक अंक इसके स्थान पे, एक अंक इस जोड़े के, 3 अंक आएंगे, तो हम कह सकते हैं वर्गमूल, वर्गमूल में 3 अंक होंगे, ये इसका आंसर। अब आता है इसका पार्ट 4, इसमें है 3 2 9 0 1 6 9 6, इसका निकालेंगे वर्गमूल, पीछे से जोड़ा बनाएंगे ऐसे 2 2 का, तो इसके स्थान पे एक अंक, इसके स्थान पे एक अंक, इसके स्थान पे एक अंक, इसके स्थान पे एक, कितना 4 अंक, तो लिख सकते हैं वर्गमूल, वर्गमूल में 4 अंक होंगे, 4 अंक होंगे, और ये इसका आंसर। पार्ट 5 इसका अंतिम पार्ट है, 6 4 4 3 2 7 2 9, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो पीछे से 2 जोड़ा बनाएंगे 2 2 का ऐसे, तो कितने अंक आएंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 अंक आएंगे वर्गमूल में, तो इसका आंसर हो गया वर्गमूल। वर्गमूल में 4 अंक होंगे, 4 अंक होंगे, और यही इसका राइट आंसर।